तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसमें हम बेसिक से सीखेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक, इसका पिछला चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना, हमने क्या पढ़ी थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। क्या होते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर इसके उल्टे पढ़े थे हमने कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। फिर अगर हमको कोई एक राइट ट्रायंगल दिया होता था इस पे 90 डिग्री वाला, तो हम क्या करते थे, अननोन साइड को हम क्या निकाल लेते थे। दो चीज़ें यूज करते थे ना, एक पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज। उसके लिए हमने एक शॉर्टकट पढ़ी थी, क्या था वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस निरीक्षण से हम क्या करते थे, कोई अननोन साइड निकालते थे, हमको एंगल की वैल्यू पता थी। ठीक है, उसी का कुछ और चीज़ें हमने ऐड करनी इस चैप्टर में, ताकि हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशंस कर सकें इस चैप्टर के लिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ध्यान से देखना, छोटा चैप्टर है और ये चीज़ समझ में आ गई तो चैप्टर पूरा आ जाएगा समझ में। ठीक जो, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला इसमें देखो दो केस बनेंगे इसमें। एक बच्चा है, सपोज यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक, आपने कोई एक खंबा खड़ा था, खंबा, ठीक, कोई बिल्डिंग हो सकती है, खंबा हो सकता है, और यहाँ पे आप थे। यहाँ से आपने क्या किया, इस बिल्डिंग के टॉप को देखा। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइड। ठीक, इस वाली लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइड, जहाँ से हमने ऊपर को देखा। और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हमने ऊपर देखा तो एक क्या बन रहा होगा, हमारे आंखों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और इस टॉप में देख रहे हैं, इनके बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा ना। तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज थीटा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, और ये क्या हो गया, सब पे क्या बनना होगा, 90 डिग्री। ये इसकी हाइट होगी, ये इसका क्या था, बेस हॉरिजॉन्टल, ये हाइपो। ठीक, हाइपो, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करके इसमें से कोई एक वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, आ जाएगा ना। एंगल ऑफ एलिवेशन मेन है इसमें, कि अगर नीचे से ऊपर दिख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और हमको इनमें से हाइटें दी होंगी, और हमको क्या पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या होते थे, उनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती था, वो याद है। तो हम एक क्वेश्चन क्या कर लेंगे ईजिली। एक केस तो ये हो गया नीचे से ऊपर देखने वाला। दूसरा केस इसमें बनता है, अगर कोई बच्चा है, ठीक, एक बिल्डिंग है, सपोज ये क्या है, कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई बच्चा है खड़ा, और यहाँ पे कोई कार चल रही है, फिर कार है, इसको देख रहा है। तो अब इसको ठीक बना लें, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जहाँ से देख रहा है। और ये क्या कहलाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इसकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो जो इनके बीच में बनने वाला एंगल होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, वैसे भी नाम से पता चल रहा है, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन को में कब जाता है इंसान, जब उसका डाउनफॉल होता है ना। तो नीचे वाला एंगल क्या कहलाता है, लाइन ऑफ, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ के रेशियो निकालने तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक, तो हमने पढ़ा था, अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल काटती है, तो ये क्या बनती है, ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। किसके होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट ना, तो ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो थीटा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे भी होगी। तो ये पता चल गया, और हमको कोई एक चीज़ निकालनी है तो क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इतना सा है चैप्टर में, बहुत ही ईजी। हमको ये आना चाहिए, 90 के सामने बनने वाला हाइपो, ये क्या होता है, इसके एंगल के लिए बेस, ये क्या होता है, इसके लिए परपेंडिकुलर। और ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना सा है चैप्टर में। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से, कुछ बहुत क्वेश्चन है 14-15, आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में ना आया तो, और अगर सारा जब वो देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।